Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Indelible ink, which is applied to finger of voters during election to prevent double voting, contain which of the following? तो जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे उंगलियों पर एक इंक लगाई जाती है, तो वो ताकि प्रिवेंट कर सके अगर हम डबल वोटिंग करने का इरादा रख रहे हों। तो कौन सी क्या चीज़ उसमें यूज़ होता है? तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। आंसर इज सी। इसको कहा जाता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है। ओके। Which among the following in India have been referred to as glorified municipalities by critics? Critics के द्वारा किसको बोला गया glorified municipalities? तो ये states हैं जिसे बोला गया critics के द्वारा glorified municipalities. अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो और स्कॉलर्स हैं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस जब 40 साल का वो जो डोमिनेंस रूल था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन का आरोप लगाया था। बोला था बहुत ज़्यादा पावर सेंट्रलाइजेशन है और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रीट किया जाता है एज अ ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। On the pattern of which among the following countries the parliament system was established in India by Constitution of India? तो किसके पैटर्न पे हमने अपना पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया है? तो ये इंग्लैंड है। आंसर इज बी। इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंग्लैंड। Who among the following have the right to vote in the election to both लोक सभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में किसके पास राइट होता है वोट करने का? तो ये राइट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके। तारकुंडे कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाई जयप्रकाश नारायण इन विच ईयर? जयप्रकाश नारायण के द्वारा तारकुंडे कमेटी को अपॉइंट किया गया था किस ईयर में? तो ये 1974 में किया गया था। किस लिए? तो इन्होंने बोला था कि रिपोर्ट बनाइए ऑन द स्कीम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अपने सुझाव की स्कीम बनाइए और इन्होंने ये तारकुंडे कमेटी जो बैठी थी इन्हीं की अध्यक्षता में बैठी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1975 में। On which day Constitution of India was adopted and enacted by the Constituent Assembly? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था। और फुली फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है ना, उस दिन फुली फोर्स में ये आया था। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट्स अमेंडमेंट? कौन सा पार्ट है जो अमेंडमेंट से डील करता है? तो ये पार्ट 20 है और पार्ट 20 आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। ये डील करता है अमेंडमेंट से। ओके। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड? कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। इट वॉज इस्टेब्लिश थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिकमेंडेशन थी एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1946 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ क्वामी एकता वीक और नेशनल इंटीग्रेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल इंटीग्रेशन वीक या क्वामी एकता वीक इसको सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर में। ओके, आंसर इज बी, नवंबर। कब? नवंबर 19 से 25 तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। Who is authorized to increase the number of judges in the Supreme Court of India? कौन किस पास अथॉरिटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की संख्या को बढ़ा सके? तो ये अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट के पास। ओके। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 124 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ा सकता है। Okay, the power of increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in the Parliament.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.